तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से जो है रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी पहले देख लीजिए ताकि आप लोग को स्टोरी जो है समझ में आ जाए, वरना वेल आपकी मर्जी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंगजी लेवल 4 के कलस्कैल पैंथर को मारने के बाद वह गोल्डन आई के हॉल में आता है और बोलता है, यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही, लगता है शायद मैं पहला हूँ। फिर अचानक उसकी नजर दानव वानर पर पड़ती है। क्या यह सुनहरी आंखों वाला दानव वानर है? और लूशियन को देख वह कहता है, यह कौन है, किस तरह का व्यक्ति है? लेवल 5 के एक्सोटिक बीट्स को ऐसी स्थिति में धकेलने वाला, क्या यह वह हो सकता है? फिर वह एक्टिव होकर बोलता है, हेलो, करंट कंडीशन क्या है? क्या मैंने सिलेक्शन पास कर लिया? पीछे से आवाज आती है, जरा रुको। हम देखते हैं और दो प्रतिभागी भी वहाँ आ जाते हैं। लड़का बोलता है, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, शायद तुम शिलिंग प्रांत के जिगजी है ना? ये लास्ट लाइन होनी चाहिए। तो हम तीनों को यहाँ होने का क्या मतलब है? लड़की दानव वानर को देख कहती है, वह लेवल 5 का एक्सोटिक बीट्स सुनहरी आंखों वाला दानव वानर है ना? जिंगजी बोलता है, नहीं, वह लाश हमें डराने के लिए होनी चाहिए, अदरवाइज सुनहरी आंखों वाले दानव वानर को कोई नहीं हरा सकता। फिर वह उस नमूने पर क्या कर रहा है? मैं समझ गया, ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति सिलेक्शन प्रोसेस में फाइनल गार्डियंस की भूमिका निभाता है। इसकी परीक्षा पास करके हम लेवल पार कर सकते हैं। तभी लूशियन खड़ा हो बोलता है, तुम बहुत चतुर हो और अब मैं तुम सबको अपनी पावर को रिस्टोर करने के लिए 5 मिनट का समय दूंगा और 5 मिनट बाद मुझसे मुकाबला करो, मुझे हराओ, मुझे चुनौती दो और मुझे मारो। ये क्या लूशियन सोचता है? इस पीढ़ी के उभरते सितारों के पूर्व सिलेक्शन पर करीब से नजर डालूं और देखूं ये वास्तव में क्या कर सकते हैं। लड़का बोलता है, ऐसा लगता है चैन में अंतिम चरण के लिए हमें अब एक्सोटिक बीट्स को निपटने की जरूरत नहीं है, हमें केवल उसे अकेले ही हराना है। लेकिन यह देखते हुए उसके पास थोड़ी सी भी पावर नहीं है, उसकी ताकत निश्चित रूप से इतनी महान नहीं है। वास्तव में किसी भी सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि पूर्व सैनिक क्षेत्र के लोग हमें नीची दृष्टि से देख रहे हो? जहाँ तक हमारी ऊर्जा बहाल करने की बात है तो हमारे पास 5 मिनट का समय काफी है। लड़का अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से देख बोलता है, देखिए मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि इसकी ताकत सरल से कहो तो दूर है। वास्तव में क्या चल रहा है? जिंगजी बोलता है, वह कितना भी मजबूत हो, हम तीनों स्वाभाविक रूप से पूर्व क्षेत्र में 18 वर्ष से कम आयु के सबसे विशिष्ट युद्ध की शक्ति के प्रतिनिधित्व करते हैं। लूशियन सोचता है, मेरी एक्टिंग तो इंस्ट्रक्टर डोंग से काफी अच्छी है। और फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कंट्रोल रूम में बैठे इंस्ट्रक्टर में से एक बोलता है, वह बच्चा तो बढ़िया है, क्या वह सभी प्रतिभागियों का नरसंहार करने की कोशिश नहीं कर रहा? जनरल यू हंसते हुए बोलते हैं, लूशियन, दिलचस्प, सचमुच बहुत दिलचस्प है। तभी शॉन्गलिन उठकर बोलता है, मैं चैन को तत्काल समाप्त करने की अनुरोध करता हूँ, यह इस तरह नहीं चल सकता। और बाकी के इंस्ट्रक्टर भी उठकर बोलते हैं, हाँ मैं भी सपोर्ट करता हूँ, मैं भी करता हूँ। जनरल यू ने चिल्लाकर बोलते हैं, टोंगिंग प्रांत का प्रतिभाशाली प्रतिनिधि स्पष्ट रूप से ताकत के मामले में महत्वपूर्ण अंतर से दूसरों से आगे निकल जाता है और दूसरों पर शारीरिक और मानसिक प्रभाव पड़ने का ज्यादा संभावना है। डोंगजो प्रांत, जियांगजू प्रांत, शिलिन प्रांत, इसलिए वे मुख्य इंस्ट्रक्टर के पीछे पड़े हैं। और तभी डोंग उठकर बोलता है, मुझे अपनी प्रतिभा के लिए खेद महसूस होने लगा है। जिसे उस पागल लूशियन ने पीटा वह बहुत ही हास्यप्रद था। यह सब देख कुइंजू सोचती है, पहले जब लेवल 5 का एक्सोटिक बीट्स सामने आता था तो लोगों की इतनी राय नहीं होती थी, अब लूशियन की बारी है तो हालात इतने बदल गए हैं। इससे साफ रूप से यह साबित होता है कि लूशियन के खतरे का लेवल इस समय सभी के बीच कितना अधिक है। और जनरल यू बोलते हैं, अच्छा इस बारे में क्या ख्याल है? आइए सुपरविजन को और अधिक सतर्क बनाएं और किसी भी समय उनकी सुरक्षा के लिए तैयार रहे, उन्हें चोट न लगने दे। यस जनरल। शांगुलिन अपनी चेयर पर बैठ घबराकर सोचता है, यह बच्चा जिसे डोंग क्विंजू अपने साथ लाए थे वह कितना मजबूत हो सकता है। शर्मिंदगी महसूस हो रही है और अब मुझे 3 उच्च श्रेणी के इनाम को सौंपना होगा। फिर सीट चीज होता है। हम देखते हैं दूसरी जब जिंगजी बोलता है, मैं अब ठीक हूँ, मेरे 90% ताकत वापस आ गई है। 80% इससे निपटने के लिए काफी होगी। 90% भले ही सुनहरी आंखों वाला दानव वानर जीवित हो जाए, मेरे पास उससे लड़ने का साहस भी होगा। मेरे पास एक साथ आओ और मुझे हराने की कोशिश करो। आप उभरते सितारों की नई पीढ़ी हो। जिंगजी बोलता है, तो फिर साथ आने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अकेले ही संभाल लूंगा। और वह जंप कर वहां से उड़ जाता है। दत्त तेरे की, उससे फिर से बढ़त बना ली। कोई चिंता नहीं, अगर वह आगे रहना पसंद करता है तो उसे रहने दो। यह उन दोनों की ताकत देखने का अच्छा मौका है। लेकिन जिसके बारे में बात करते हुए हम उस लड़के की ताकत काफी भयानक है, शायद हम तीनों से सबसे मजबूत। जिंगजी लूशियन की तरफ जंप कर अपने दोनों हाथों को टच कर अपनी आयरन बॉडी पावर को 10 गुना कर लूशियन पर अटैक करता है और बोलता है, मुझे रोक कर दिखाओ। यह देख नीचे खड़े पार्टिसिपेंट बोलते हैं, इसका तो पावर लेवल 4 के पीक पर है। लूशियन उसको बस एक ही उंगली से छूता है और वह दूर जाकर गिरता है। यह देख लूशियन कहता है, यह बहुत कमजोर था। यह देख रहे पार्टिसिपेंट हैरान हो जाते हैं। लड़की, यह आदमी जिसने जिंगजी को एक ही बार में हरा दिया, यह तो बहुत यंग दिख रहा है, इतनी भयानक ताकत कैसे हो सकती है? मैंने इसके बारे में सुना है, कुछ मार्शल कलाकार
जब वे युवा होते हैं ज्यादा तेजी से प्रगति के पीछे भागते हैं और अंधाधुंध टॉनिक और पूरक का इस्तेमाल करते हैं। इससे शरीर में हार्मोन्स बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे शारीरिक विकास रुक जाता है। इसलिए 30 से 40 की उम्र तक वह पहुंचने के बाद भी वे बाहर से हमेशा की तरह युवा ही दिखते हैं। ये लड़का निश्चित रूप से उसी प्रकार का व्यक्ति है। आप क्या कह रहे हैं? भले ही वह ऐसा लगता है कि वह 17 या 18 साल का है, वास्तव में वह हमारे पिताजी की उम्र का हो सकता है। किस तरह का बच्चा जैसा चेहरा कभी नहीं मरेगा। सेना सचमुच चालाक है। हाँ, आखिरकार वह संपूर्ण पूर्व क्षेत्र के लिए चयन है। वे किसी भी आवश्यक साधन का उपयोग करेंगे, लेकिन मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि अंतिम चरण इतना अपमानजनक होगा। वे इस प्रकार की दवा का कंटेनर का पता लगाने में भी कामयाब रहे। लू शेंग उन दोनों को देख सोचता है, ये दोनों कैसा हो सकता है कि एक्सोटिक बीट से उनके दिमाग को नुकसान पहुंचाया हो। हे, क्या चर्चा खत्म हो गई? आइए एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। जब तक कि आप मुझे पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकते हैं या मेरे हमले को एक बार भी रोक सकते हैं, तो मैं मान लूंगा कि आप उत्तीर्ण हो गए। इसके बारे में क्या ख्याल है? लड़का गुस्से बोलता है, लोगों को बहुत कम ना के। और लड़का लू शेंग पर स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक करता है। लू शेंग, यह बेहतर है। अबे मूर्ख, भले ही तू मजबूत हो, दूसरे लेवल के मानसिक चिकित्सक को कम आगने से आपको पछतावा होगा। आइए देखें कि आप इस डायसिस से कैसे बचते हैं। दूसरा अपने दोनों हाथों को खोल अपनी एनर्जी से डेंस स्टील के अटैक को बेकार कर रिटर्न कर देता है। यह कैसे संभव है? ये मेरी तरफ से संचालित उड़ने वाली कीलें वापस मेरी तरफ। आह, अब तुम्हारी बारी। लड़की जमकर लूशियन पर लाइटिंग का अटैक करती है, पर लूशियन पर उसका कोई असर न होता देख हैरान हो जाती है। लूशियन उसके हाथ को पकड़ बोलता है, पिकाचू, यह अच्छा नहीं था। युद्ध के दौरान आपको विचलित नहीं होना चाहिए। क्या आपके मुख्य प्रशिक्षक ने आपको नहीं सिखाया? लड़की सोचती है, मैं विश्वास नहीं कर सकती, वह मुझे सीधे पकड़ने में कामयाब रहा। यह किस प्रकार की गति की प्रक्रिया है? ल्यू, ठीक है, अब मुझे झटका दो। क्या तुम्हें समझ नहीं आया? मुझे चौंकाओ, अपने 10,000 वोल्ट का उपयोग करो। ये तीव्रता मुझे संतुष्ट करती है तो शायद मैं तुम्हें जाने देने पर विचार कर सकता हूँ। लड़की गुस्से में, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मुझे कम मत आको। और वह अपनी पूरी पावर से अटैक करती है। लूशियन शरीर से गुजरती बिजली के मार्ग को महसूस कर पूरी शक्ति से नेचुरल ब्रेथ टेक्निक एक्टिव कर बिजली की शक्ति को दूना कर और उसे अपना बनाए चौथे प्रकार की विशेष ब्रेथ टेक्निक। ल्यू, बुरा नहीं था, तो मेरे टेस्ट में पास हो गई। उसने क्या कहा? मैं पास हो गई? मैं मॉर्निंग स्टार सिलेक्शन में सफल हुई। अब मैं वास्तव में मॉर्निंग स्टार हूँ। वाह वाह वाह, हुर्रे! संपूर्ण पूर्व क्षेत्र में 18 वर्ष की कम उम्र की सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति का प्रतिनिधित्व, सबसे प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट प्रतिभा का खिताब, परम महिमा, मैंने सचमुच यह कर लिया है। लू का सैल्यूट कर बोलती है, धन्यवाद प्रशिक्षक, स्वीकृति के लिए धन्यवाद। प्रशिक्षक, क्या आप मुझे पिकाचू दे क्या रहे थे? तो फिर मैं आपसे पिकाचू शीर्षक का उपयोग करूंगी। ल्यू, हे, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपने आप में असाधारण हैं कि आपने मेरी स्वीकृति प्राप्त की है। प्रयास जारी रखें छोटी पिकाचू। यह देख रहा जिग्जी बोलता है, क्या इसका अंत ऐसे ही हो रहा है? क्या मेरी सारी मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो गई? वह ऐसे ही गुजर गई। यह एक स्पष्टीकरण पास मानदंड है। क्या हो रहा है? और तभी एक रिश्ता आता है और ल्यू से बोलता है, डोंगिंग फ्रांस से ल्यू शेंग, क्या आप अपने पूरे मजे लिए? वे तीनों व्यक्ति सच में बहुत बदकिस्मत है। लड़की यह सुन चौंक जाती है और वो सोचती है, उसको मॉर्निंग स्टार बनने के लिए बधाई देने से क्या मतलब है? क्या मैं मॉर्निंग स्टार नहीं हूँ? क्या वह पैसेज के अंतिम चयनित संरक्षक नहीं है? इंस्ट्रक्टर, आप गलत समझ रही हैं। वह आप सभी की तरह चयन का एक पार्टिसिपेंट है। वह आप सभी से 20 मिनट पहले ही आ गया था। अंत में कोई संरक्षक भी नहीं था। फिर वह इंस्ट्रक्टर गोल्डन आई की तरफ इशारा कर बोलता है, यहाँ पर देखो, वह 5वें लेवल का गोल्डन आई वानर दानव अंतिम था, जो कि उसके द्वारा मोती घाट उतार दिया गया था। जहाँ तक अभी तक की बात है, खैर यह महज उसकी अस्थायी सनक का नतीजा था। अरे डोंगिंग फ्रांस से चिकित्सा कर्मी कहाँ है? कृपया उन्हें जल्दी बुलाइए। और यह सीन दिखाकर यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। सो बाय, गुड बाय, सायोनारा एंड जाना।